Hello everyone, welcome back to your own channel at Saral Psychology. Firstly, a very happy Diwali to all of you, and it's a double celebration because India won the match against the Pakistan. So very congratulations to all of you. So let's get started the video. And in today's video we're going to discuss about a very unique vacancy which is for the like a family counselor vacancy. So इसके लिए जो आपको क्वालिफिकेशंस चाहिए वो मास्टर डिग्री चाहिए इन सोशल वर्क और साइकोलॉजी। इसके साथ में आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन फैमिली काउंसलिंग। सो ये आपका जो है कंपलसरी एक्सपीरियंस है, डिज़ायरेबल नहीं है तो कंपलसरी एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस आपके पास ये होना ही चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे एज का, जो कि एज है 18 से 36 आपकी एज है, तो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे, ओके। और 36 से ऊपर की अगर आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि आपको रिलैक्सेशन मिलेगा 15 इयर्स का, जो भी ब्लाइंड या डेफ कैंडिडेट्स होंगे उनको, ठीक है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये, ठीक है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं 11 वैकेंसीज़ हैं, ओके। एंड आपका जो पे स्केल रहेगा वो आपका रहेगा 55,200 से लेके 1,15,300 तक, ठीक है। एंड द नेम, जो पोस्ट का नेम है वो प्रिंसिपल काउंसलर है और रिक्रूटमेंट नंबर 8/2022, ठीक है। ये आपका रिक्रूटमेंट नंबर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ़ी की। एप्लीकेशन फ़ीस आपका 500 रुपीज़ है। SC ST और अनएम्प्लॉयड पर्सन और डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए को छोड़कर है, ठीक है। तो जो SC ST हैं कैंडिडेट्स या अनएम्प्लॉयड पर्सनस हैं या डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स हैं, उन पर्सनस को छोड़कर सभी को फ़ीस देनी है 500 रुपीज़ की। मोड ऑफ़ सिलेक्शन 2 तरीके से हो सकता है, अभी ये कंफर्म नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि आप कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं तो वो रिटन लेंगे फिर इंटरव्यू, अगर कम लोग अप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। और अगर डायरेक्ट इंटरव्यू होता है आपका तो 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। और अगर आपका रिटन और उसके साथ में आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है, तो आपका टोटल 150 मार्क्स का होगा, जिसमें 100 मार्क्स आपके रिटन के होंगे एंड 50 मार्क्स आपके इंटरव्यू के होंगे, जिसमें आपकी जनरल नॉलेज, आपके बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू द फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर चेक किया जाएगा कि आप किस तरीके से चाइल्ड या बच्चे को डील करेंगे, ठीक है। इसके साथ में ही आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को देखा जाएगा एंड सोशल वर्क। जितने भी लोगों का रिटन टेस्ट होगा उसके 1/3 लोग 1:3, ठीक है, इतने लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि अगर आप कोई फिज़िकली डिसेबल्ड पर्सन है तो आपको 20 मिनट्स जो है एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। इसके साथ में ही आपका एक ट्रेनिंग होगा, ठीक है, जो कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो आपकी प्रिस्क्राइब्ड बाय द हाई कोर्ट रहेगी, ठीक है। ये जो वैकेंसी है वो हाई कोर्ट में एक फैमिली काउंसलर होते हैं, जैसे हर हाई कोर्ट्स में काउंसलर्स होते हैं फॉर लाइक वहाँ पर जो केसेस आते हैं डाइवोर्स केसेस एंड अदर केसेस जो कि चाइल्ड से रिलेटेड होते हैं या हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड होते हैं, तो उनका काउंसलिंग करना है आपको, ठीक है, हाई कोर्ट के अंदर। एंड यहाँ पर जो प्रिस्क्राइब्ड ट्रेनिंग होगी वो आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, जिसे प्रोबेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है, साथ में आपको सैलरी भी दी जाती है। सो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये, ठीक है। और आपका जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा वो आपका 2 इयर्स का रहेगा ऑन ड्यूटी विद द कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 3 इयर्स तक भी इसको चलाया जा सकता है, ठीक है। एंड विद इन द प्रोबेशन पीरियड पास डिपार्टमेंटल टेस्ट, यू हैव टू पास अ डिपार्टमेंटल टेस्ट, ओके, जो कि टाइम टू टाइम कराए जाएंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं, ओरिजिनल आपको प्रूफ दिखाना है, ठीक है, एज का, क्वालिफिकेशंस, कम्युनिटी, नॉन क्रीमी लेयर, जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट शो करेंगे वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल होने चाहिए। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के 2 स्टेजेस हैं, ठीक है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। जैसे आप हर फॉर्म फिल करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन करना आपका स्टेप 1 है, ठीक है। आप इस पर्टिकुलर जो है यहाँ पर साइट दी हुई है, इस पर्टिकुलर साइट पर जाएंगे, वहाँ पर रजिस्टर करेंगे। सबसे पहले रजिस्टर आपका स्टेप 1 है, ठीक है। स्टेप 1 फिल करने के बाद आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन, जो कि आपका स्टेप 2 है, जिसमें आप अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करते हैं, अपनी क्वालिफिकेशंस ऐड करते हैं, सभी चीज़ें ऐड करते हैं, तो वो सब चीज़ें आप ऐड करेंगे, ठीक है। पोस्ट में आप प्रिंसिपल काउंसलर का पोस्ट डालेंगे, ठीक है, ऑप्शन में।
तो इस तरीके से आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। आपको वैलिड ईमेल आईडी और वैलिड मोबाइल नंबर देना है, ठीक है। और किसी भी तरीके का आपको इंटरव्यू के लिए बाय स्पीड पोस्ट कुछ भी नहीं आएगा। अगर रिटन टेस्ट होता है तो एडमिट कार्ड भी आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू नहीं आएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पर फोटोग्राफ्स का जो भी आप अपलोड करोगे उसका साइज़ दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप पर्टिकुलर अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। पेमेंट आपको किस तरीके से करना है, पेमेंट जो है SC ST और अनएम्प्लॉयड पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, यहाँ पर अनएम्प्लॉयड पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए नील है फीस, ठीक है। अनएम्प्लॉयड पर्सन विद डिसेबिलिटी है ये, ठीक है। ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 500 फीस है, ठीक है। आप जो पेमेंट है वो नेट बैंकिंग, ठीक है, कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट किसी से भी कर सकते हैं, कैश पेमेंट कर सकते हैं ब्रांच में जाके SBI के, ठीक है। जो चालान के थ्रू हम पेमेंट्स करते हैं ना वो, ठीक है, वो कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगर आप चालान के थ्रू करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट कुछ डेट्स भी दी हुई हैं, वो भी हम देख लेते हैं। तो 2 स्टेप हैं अप्लाई करने के लिए, ये आपको पता चल चुका है, ठीक है। वन मोर थिंग कि अगर आप पूरा जो है पर्टिकुलर प्रोसेस है उसे फॉलो नहीं करते या पूरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं, तो आपका जो है कैंडिडेचर वो रिजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो कैंडिडेट को सिर्फ एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ठीक है। मतलब बार बार फॉर्म नहीं फिल करना है। अगर मिस्टेक हो गया तो आप नहीं क्लेम कर पाओगे कि वो पैसे वापस मिल जाए और आप दूसरा फॉर्म फिल कर लो, ऐसा नहीं होगा। सो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई हैं, तो डेट्स को देख लेते हैं। सो स्टेप 1 और स्टेप 2 का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा 26 अक्टूबर 2022 से, और डेट ऑफ क्लोजर है मीन स्टेप 1 का क्लोजर है 15 नवंबर 2022। स्टेप 2 का क्लोजर है 23 नवंबर 2022, ठीक है। तो ये आपका रहेगा, ठीक है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रेमिटेंस ऑफ एप्लीकेशन फीस थ्रू ऑफलाइन मोड मीन्स जो चलान वाले मोड से अगर आप करते हो तो आप 29 नवंबर 2022 तक कर सकते हो। और अगर आप लास्ट डेट आपका है, ठीक है, वैसे 7 दिसंबर 2022, ठीक है। तो ये आपका पर्टिकुलर रहेगा। नाउ जो एडमिशन टिकट मीन जो एडमिट कार्ड होता है वो आपको लाइक स्पीड पोस्ट के थ्रू नहीं दिया जाएगा, आपको जो SMS या मेल आ जाएगा, ठीक है, उसके थ्रू आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर है। कॉल लेटर्स आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू नहीं आएंगे, जो भी आप पर्टिकुलर प्रोवाइड कराएंगे उसी के थ्रू नंबर या मेल उसके थ्रू आएगा, ठीक है। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप ये पर्टिकुलर नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है, और आपको सभी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ये जो पर्टिकुलर PDF है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी, तो वहाँ से आपको सभी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी। एंड जो वैकेंसी है वो हाई कोर्ट में है। लोकेशन आपको पता चल गया होगा, बहुत जगह पे आया, केरला लोकेशन है आपका, ठीक है। सो पर्टिकुलर ये आपका पोस्ट है हाई कोर्ट ऑफ केरला में, ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर साइट पर जाकर, ठीक है। और आपको अप्लाई करना है 26 अक्टूबर 2022 से आपके फॉर्म जो है स्टार्ट हो जाएंगे, और लास्ट डेट्स वगैरह हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया, ठीक है। आई होप मैंने सभी चीज़ें डिस्कस की होंगी। एंड आपको वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू।